हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं आज दोस्तों जीएनएम कोर्स के बारे में, क्योंकि अधिकांश बच्चों की ये इंक्वायरी है कि राजस्थान में जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ के फॉर्म कब से निकलेंगे, और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, इसका सेशन कब से शुरू होगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस क्या रहेगी, कौन फॉर्म भर सकता है। इन सभी मुद्दों को लेकर के मैं ऑफिशियल डिटेल देने वाला हूं, इसलिए ध्यान से हर एक तथ्य को समझने का प्रयास करना। और अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करना। दोस्तों, जीएनएम 2021-22 के लिए सभी बच्चों की यही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म निकाले जाएं, लेकिन राजस्थान सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने अभी तक जनरल नर्स ऑफ मिडवाइफ यानी जीएनएम के फॉर्म निकालने के बारे में सोचा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से आयुर्वेदिक नर्सिंग डिप्लोमा का जो फॉर्म है वो आज से 3-4 दिन पहले निकल चुका था, तो आयुष नर्सिंग डिप्लोमा के फॉर्म निकल चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा भी हमारे पड़ोसी जितने भी राज्य हैं सभी ने जीएनएम के, बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकाल दिए हैं, लेकिन राजस्थान का जो विभाग है वो अभी तक न तो जीएनएम के फॉर्म निकाल रहा है, न ही बीएससी नर्सिंग के और न ही फार्मेसी के। इससे बहुत से बच्चों में जो है एक अलग ही प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वो सोच रहे हैं कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें इस फॉर्म के द्वारा, या पहले ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें, क्योंकि उन्हें इस बात को लेकर के चिंता है कि कहीं प्राइवेट कॉलेज की सीट भर नहीं जाएं और बाद में यदि हमारा काउंसलिंग में नंबर नहीं आए तो हमें प्राइवेट सीट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इसलिए इन यूनिवर्सिटी को भी बहुत ही समय पर जो है फॉर्म निकालना चाहिए, ताकि जो बच्चे पीछे रहे कम से कम वो कहीं और किसी दूसरे विकल्प पर तो काम कर सकें। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक मेरी बात हुई है, इस डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी और अधिकारीगण हैं उनकी जो आखिर चर्चा हो रही है इस संदर्भ में, तो फिलहाल तो यही निकल के आ रहा है कि आयुष नर्सिंग डिप्लोमा के फॉर्म के जस्ट बाद में जीएनएम का फॉर्म निकलेगा। ये उनकी चर्चा का बिंदु पहले से रहा है। और दोस्तों, अब तो आयुष नर्सिंग डिप्लोमा का फॉर्म निकल गया है, इसका मतलब अब जीएनएम का फॉर्म इसी सप्ताह में निकलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आप ये मान के चलें अगले 3-4 दिनों के अंदर अंदर जीएनएम के फॉर्म निकलने जा रहे हैं। अगले सप्ताह में दोस्तों जीएनएम, एएचडीपी यानी पशु कंपाउंडर और बीएससी नर्सिंग, इन तीनों फॉर्म के निकलने की पूरी संभावना है, क्योंकि राजस्थान के अलावा लगभग जितने भी राज्य हैं उन्होंने डिप्लोमा नर्सिंग के फॉर्म निकाल दिए, कभी के निकाल दिए। कुछ राज्य में तो दोस्तों काउंसलिंग चल रही है, लेकिन राजस्थान में व्यवस्थाएं एक अलग ही वे में चल रही है। सेशन को करीब 6 मंथ तक लेट कर दिया है, क्योंकि अब अगर ये फॉर्म निकालते हैं तो भी बच्चों की कक्षाएं जनवरी से पहले शुरू नहीं हो सकती। तो बच्चों में इस बात को लेकर के भी काफ़ी चिंताएं हैं। वो सोच रहे हैं कि कहीं हमारा पूरा साल खराब नहीं हो जाए, या हमारा सिलेबस होगा भी या नहीं होगा, कहीं 3 वर्ष का पाठ्यक्रम 4 वर्ष में तो पूरा नहीं होगा। और बच्चों की चिंताएं बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि इस संस्थान को सोचना चाहिए, इसके जो गवर्नमेंट बड़े कर्मचारी है उनको सोचना चाहिए कि फॉर्म समय पे निकाले, ताकि बच्चों को जो है समय पे प्रवेश मिले और उनकी पढ़ाई शुरू हो सके। और इस मामले में दोस्तों आज से 3-4 दिन पहले इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एक ऑर्डर जारी किया था, और ये ऑर्डर जितनी भी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग करवाने वाली संस्था है उनको अब फॉलो करना पड़ेगा। मतलब राजस्थान के अलावा जितने भी राज्य हैं उन सभी को अब दोस्तों 31 दिसंबर से पहले पहले अपने फॉर्म, अपनी काउंसलिंग कंप्लीट करवानी पड़ेगी, और 1 जनवरी 2022 से बच्चों की पढ़ाई शुरू करवानी पड़ेगी। तो ये एक काफ़ी बड़ा दबाव है, और इस दबाव की वजह से ही अब बाकी बहुत से राज्यों ने फॉर्म जारी कर दिए हैं। तो अब राजस्थान की बारी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में जीएनएम का फॉर्म भी आएगा, बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भी आएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, अब फॉर्म आपके बहुत ज़्यादा लेट नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होंगे। हाँ, हम ये मानते हैं कि जीएनएम के फॉर्म काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन इस मामले में अपन जो लेट लथीपी हो गई है, अब इस मामले में ज़्यादा कुछ न ही कहे तो ठीक है। अब दोस्तों, जीएनएम का फॉर्म कौन भर सकता है? तो हर एक 12वीं पास स्टूडेंट जीएनएम का फॉर्म भर सकता है, चाहे वो 12वीं साइंस का हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो। लेकिन याद रखना, यहाँ जो एडमिशन मिलता है जीएनएम में
वो परसेंटेज बेस पर मिलता है। आपके 12वीं में अगर परसेंटेज अच्छे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, और अगर आपके परसेंटेज कम है तो दोस्तों इसी काउंसलिंग से आपको कौन सी कॉलेज मिल जाएगी? प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। अब कोई स्टूडेंट ये सोचेगा सर अगर मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलती है तो मैं तो डायरेक्ट ही एडमिशन ले लूँगा। भाई आप अगर डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो प्राइवेट कॉलेज वाले आपसे डोनेशन लेंगे 50,000 रुपये से 1 लाख तक का, और आप इस काउंसलिंग से अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो केवल आपकी सालाना 50,000 रुपये फीस लगेगी, क्योंकि जीएनएम की पर ईयर फीस कितनी है? 50,000 रुपये। और जीएनएम दोस्तों 3.5 वर्ष का क्या है? एक डिप्लोमा कोर्स है। आप जीएनएम के साथ साथ प्राइवेट बीए या प्राइवेट बीएससी भी कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर फॉर्म मान लीजिएगा इस सप्ताह में निकलते हैं तो फॉर्म कितने दिनों तक भरवाए जाएंगे? तो दोस्तों वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है कि फॉर्म भरने के लिए आपको 15 दिनों का समय देंगे, और उसके अगले 10 या 12 दिन के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहली जो काउंसलिंग की लिस्ट आएगी दोस्तों, उसमें जितने भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉप जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें एडमिशन दिया जाएगा। एक बात है दोस्तों, यहाँ जो आप फॉर्म भरोगे इनमें लड़कियों को थोड़ी प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है ना? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कों को एडमिशन नहीं मिलता, लड़कों को भी मिलता है, लेकिन लड़कियों को थोड़ी प्राथमिकता मिलती है, ठीक है? लगभग क्या कट ऑफ रह सकती है? अब ये सुनिएगा, अगर कोई कैंडिडेट जनरल से हैं तो आप ये मान लो जनरल वाले जिनके 90 परसेंटेज हैं वो पूरी तरह से सेफ हैं, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है जिसके 80 परसेंटेज भी है तो भी